इस वीडियो के अंदर हम ब्लॉगिंग स्टेप के फर्स्ट जो स्टेप 1 था उसका जो लास्ट वाला स्टेप है उसको हम कवर करेंगे। ये जो हम रह गया था लास्ट वीडियो में, मैंने बताया था कि मैं इसमें डिटेल में डिस्कस करूंगा। और सेकंड, ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने स्टेप 1 के बाद केयरफुली इनको देखना है। कुछ बच्चों के क्वेश्चन थे कि सर कीवर्ड पूरे सैमरिश में हमारे पास बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो हम उसको कैसे कॉपी इकट्ठा कर सकते हैं। तो उसके बारे में डिस्कशन होगी कि क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, अगर करना है तो कैसे करना है। उसके बाद था कि हमने फर्दर जाहिर कीवर्ड के ऊपर रिसर्च कैसे करनी होती है। और लास्ट में हमारे पास जो होगा कि जो हमने कीवर्ड निकाले, डेटा निकाला, फाइनलाइज कर लिया कीवर्ड एंड स्टेप तक, हमने इन कीवर्ड को कैसे मैनेज करना है, कहाँ पे रखना है कि बाद में हमें बार बार ये रिसर्च ना करनी पड़े, हम उन्हीं कीवर्ड्स को या उन्हीं कीवर्ड्स को यूज़ करके हम अपना टॉपिक जो है लिख सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम जाते हैं अपनी शीट के ऊपर जहाँ पे हमारे कीवर्ड पड़े हुए हैं। हम्म, ये हमारे कुछ कीवर्ड थे जिनको हमने कैटेगराइज किया था। इसमें से ये थे हमारे ओरिजिनल कीवर्ड जो कि हमने सैमरिश से कॉपी किए थे। नेक्स्ट हमारे पास था फाइनल कीवर्ड जिसमें से हमने डुप्लीकेशन और ये कीवर्ड निकाले थे। तो इन कीवर्ड के ऊपर देखेंगे हम कितने टॉपिक बन सकते हैं। ये तो एक पिकाशो को मैं लेके चल रहा हूँ ना, ताकि एक ही कैटेगरी में आपको समझ आए। तो इसमें तो टॉपिक इतने ज़्यादा नहीं बनेंगे, लेकिन मैं बस एक आइडिया देना चाहता हूँ। मैंने ये कॉलम को थोड़ा सा एक्सपेंड कर दिया। पहली बात है, आपने ये देखना है टॉपिक का मतलब ये है कि मैक्सिमम हम किस कीवर्ड को प्राइमरी की में ला सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि 80-90 हज़ार या 1 लाख वाला ही आपका कीवर्ड जो है वो प्राइमरी हो, लेकिन केडी कम में आपका ये एक अगर यूएस से यूके में से टायर 1 कंट्री में से चूज करते हैं तो आप 1 हज़ार वाला भी कीवर्ड रख सकते हैं अगर आपको बाकी नहीं मिलते। ठीक है, अगर बाकी मिल जाते हैं, अगर आप हाई ट्रैफिक मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। हमारा टारगेट है हाई ट्रैफिक लो केडी। ठीक है, अब यहाँ पे इसके ऊपर तो टॉपिक बनता ही बनता है कि हाँ भी हम व्यक्ति शो के ऊपर जैसे कि वेबसाइट बना रहे हैं ना। तो मैं इसको सेंटर अलाइन कर देता हूँ। मैं सिर्फ यस नो लिखूंगा या सिर्फ जिसका टॉपिक बन सकता है उसको लिखूंगा, बाकी ज़रूरत नहीं है मुझे। पिकाशो, अगर आप पिकाशो ऐप के रिलेटेड ये कीवर्ड तो हर जगह पे एडजस्ट होगा, क्योंकि ये देखें सारे कीवर्ड्स के अंदर ये नाम आ रहे हैं। इसका मतलब है इसके ऊपर हम ये एक समझ लें हमारी नीच है, इसके ऊपर हम कोई भी टॉपिक लिख सकते हैं। दूसरे नंबर पे था एपी के फ्री डाउनलोड। कुछ लोग जो है सिर्फ फ्री डाउनलोड के ऊपर बात करना चाहते हैं। अगर आपने फ्री डाउनलोड का ऊपर ऐप्स के ऊपर लिखना है तो आप पिकाशो का फ्री डाउनलोड का वर्जन के ऊपर लिख सकते हैं। लेकिन अब आपको पता है कि कोई भी एप्लीकेशन है उसके वर्जन्स आते रहते हैं। ये 2022 लिखा हुआ है। अगर आपने किसी 2022 वर्जन के कंपैरिजन करना है किसी 2021 वाले वर्जन के साथ, या किसी भी वर्जन का आपस में कंपैरिजन करना है, तो देन हम यहाँ कंपैरिजन का या इस एपीके का भी लिख सकते हैं। अब ऐसे ये डाउनलोड है, ये ऑलरेडी फ्री डाउनलोड में हो गया है। अब यहाँ पे एपीके था, यहाँ ऐप है। अब ऐप जो है एंड्रॉयड की भी हो सकती है, ऐप आपकी आईफोन की भी हो सकती है, ऐप जो है आपके पीसी की भी हो सकती है। तो अगर आपके पास ऐसा कोई फर्दर रिसर्च करके इसको देखें, अगर टॉपिक निकलते हैं कि हाँ भी कंपैरिजन बनता है या कोई इसमें नई फीचर की लिस्ट बन रही है, तो देन आप इसके ऊपर भी बना सकते हैं। पिकाशो ऐप एपीके ये वही चीज़ें कवर हो गई। अच्छा, एपीके डाउनलोड ऐप, अब इसमें दोनों कीवर्ड यूज हो रहे हैं। ये इस तरह आप बना सकते हैं एपीके फ्री डाउनलोड फॉर पीसी। अब फॉर पीसी आ गया, ये आ गया। अब ये मैंने इनके ऊपर यस क्यों नहीं लिखा, उसकी वजह क्या है कि ये ऑलरेडी यूज हो रहे हैं कि पिकाशो ऐप यहाँ पे भी यूज हो रहा है तो इसमें भी यूज हो रहा है।
ऐप के ऊपर या एपी के। अब ऐप का मतलब यहाँ पे एपी के नहीं होता, ऐप का मतलब वो कोई भी ऐप हो सकती है। अब ऐप के अंदर जैसे फॉर पीसी है, पीसी के लिए अगर ऐप होगी तो वो इसका मतलब है इसका चाइल्ड है। ऐप के अंदर आपकी पीसी की ऐप भी हो सकती है, ऐप के अंदर आपके आईफोन की भी ऐप हो सकती है, ऐप के अंदर आपकी एपी के भी हो सकती है। इसका मतलब ये जो आपके कैटेगरी है ये इसका चाइल्ड है, ऐप की टाइप ये है। ये सिर्फ ऐप है, ऐप के अंदर मैंने बोला है कोई भी ऐप हो सकती है। अब 78 वर्जन है, ये वहां पे आपका ईयर आया था, और यहाँ पे हर एप्लीकेशन का वर्जन अपडेट होता है। वो साल में 10 दफ़ा भी हो सकता है, 10 साल में 1 दफ़ा भी हो सकता है। ठीक है ना। अगर आप उसके स्पेसिफिक वर्जन के ऊपर लिखना चाहते हैं, अगर आपको उसके रिलेटेड डेटा मिलता है तो दें। अब ये देखें, अब इसके ऊपर लिखते हैं तो इसका केडी 14 है और 12,000 इसके ऊपर ट्रैफिक है। अगर आप इसको कहीं पे भी प्राइमरी की लेके चलते हैं तो बहुत हाई ट्रैफिक, आपके ट्रैफिक तो हाई नहीं आएगी, बल्कि आपके रैंक करने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे, क्योंकि 14 इसका केडी है। अब जैसे ये देखें 5 केडी पड़ा हुआ है, इस 5 केडी के ऊपर जो है आपके रैंक करने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। मैंने बोला था केडी जो है जितना कम होगा, रैंक करने के चांसेस उतने ज़्यादा हो जाएंगे, ट्रैफिक चाहे कम हो। लेकिन यहाँ पे अगर आप बात करेंगे सर इसका तो 31-32 केडी जा रहा है और ट्रैफिक अच्छी है, लेकिन केडी के साथ ये भी कंपेयर करें ना कि ट्रैफिक भी तो 8 लाख से ऊपर है ना। इसकी वर्ल्ड की 5.5 लाख से ऊपर ट्रैफिक है। हर चीज़ को आपने देखना होता है। ठीक है। और यहाँ पे कुछ बच्चों का सवाल ये है कि सर कल एक बच्चे ने मुझसे पूछा था, सर ये दो कीवर्ड हैं, इन दो कीवर्ड में हम कौन सा प्राइमरी की लेंगे? नीचे वाले की केडी अच्छी है, ट्रैफिक कम है, ऊपर वाले की ट्रैफिक अच्छी है, केडी ज़्यादा है। तो मैंने उनको बोला कि आप नीचे से ये वाला कीवर्ड जो है ना, ये वाला, इसको प्राइमरी ले लें। अच्छा, ये मैंने बेस्ड ऑन केडी के ऊपर नहीं बोला, मैंने बेस्ड ऑन ट्रैफिक के ऊपर बोला है। अब लॉजिकली समझा जाए, ये देखें पिका शो जो है इसके अंदर भी यूज हो रहा है। जब आप इसको अकेले पिका शो के हिसाब से लेंगे तो समझ लें ये सेंटेंस के अंदर पिका शो आ रहा है। इसका मतलब अगर पिका शो सेम एज इट इज यहाँ पे आ रहा है तो ये इसकी ट्रैफिक को भी कवर कर जाएगा। और अगर मैं इसको लेता हूँ तो ये कीवर्ड ये कीवर्ड तो इसकी ट्रैफिक को कवर कर देगा, लेकिन अगर मैं इसको लेता हूँ ये कीवर्ड इसकी ट्रैफिक को कवर नहीं करेगा, क्योंकि ये सिंगल टेल है, ये लॉन्ग टेल है। सिंगल टेल और लॉन्ग टेल को मैंने यहाँ पे आपको समझाया था कि हम किस तरह लेके चल सकते हैं, कि हमने पेरेंट चाइल्ड उसके बैठ के थोड़े से निकालने होते हैं। अच्छा, यहाँ पे तो इतनी बड़ी लिस्ट में निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है। आप जो है जो ग्रुपिंग की होती है उसमें बैठ के इजीली कर सकते हैं, कि आपने इस एंड्रॉयड के रिलेटेड कीवर्ड निकाले हुए हैं तो पिकाशो, ऐसा पिकाशो जिसके कीवर्ड के अंदर एंड्रॉयड का वर्ड आता है। तो मैंने क्या किया, तो यहाँ से मैं 4 या 5 कीवर्ड में से एनालाइज इजीली कर सकता हूँ। इस तरह हम जाते हैं जी। ये तो कीवर्ड आपको बहुत सारे यहाँ पे मिलेंगे। मैं अब एक एक कीवर्ड तो नहीं करूँगा, लेकिन मैंने आपको समझाना था कि हम किस तरह कीवर्ड के ऊपर देख सकते हैं कि इसके ऊपर हम टॉपिक लिख सकते हैं। तो लेकिन आपने कोशिश करनी है कि जिसको प्राइमरी कीवर्ड बनाना है उसकी केडी और ट्रैफिक भी अच्छी होनी चाहिए। आपने ये काम नहीं करना कि बिल्कुल एंड वाले, जैसे ये 100 वाली ट्रैफिक या 110 वाली पड़ी है ना, यहाँ पे जाके आपने इसको इसके ऊपर टॉपिक लिखना है। लिखने का फायदा ही नहीं है, ट्रैफिक ही नहीं आपके आएगी। मेन चीज़ है प्राइमरी की, प्राइमरी की के ऊपर। अब मूवी है, हर बंदा जो है एपी के मूवी गदर 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब है हर बंदा इसके ऊपर टॉपिक नहीं लिखता। लेकिन ये ऊपर जो है ना पिकाशो फॉर आईओएस, अब आपको पता लगे कि ऊपर कहीं आईओएस का जिक्र नहीं आया तो देन आप इसके ऊपर अगर आपको कंटेंट मिलता है तो आप लिखें। इसको प्राइमरी की बना सकते हैं, लेकिन आपने देखना है क्या इसमें कोई शॉर्ट टेल यूज हो रहा है। जी हमारे पास यहाँ पे पिकाशो यूज हो रहा है, देन हम इसको सोच सकते हैं लगाने के लिए। लेकिन जैसे ये मूवी है, मूवी आपको पता है ये गदर 2 का कीवर्ड है। ये आपको पता है कि एक टाइम लिमिट के बाद मूवी, अगर ये 6 महीने पहले रिलीज हुई है ना, तो आपको ये मैं बता दूं कि ये सीजनल, ये उस वक्त कीवर्ड के ट्रैफिक आएगी इसके ऊपर। बाद में ट्रैफिक बहुत कम हो जाती है। अब बंदा जो है हर नई मूवी, नई सीरीज को
फाइंड कर रहा होता है, पुरानी को नहीं देख रहा होता, ठीक है ना। तो ये कुछ सीजनल कीवर्ड भी होते हैं, जो सीजनल कीवर्ड होते हैं उनके ऊपर आपको सिर्फ सीजनल ही लिखने का फायदा है, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जितने मूवीज वाले आपके कीवर्ड होंगे तो आपने कोशिश करनी है कि इस कैटेगरी में वो वाले आपने जरा इग्नोर रखने हैं। अब यहाँ पे आपने एक चीज देखनी है कि यहाँ पे आपने एक चीज देखनी है कि कुछ कीवर्ड ऐसे आपको मिलेंगे जिनके ऊपर आपको कीवर्ड रिसर्च जो है उसके रेलिवेंट कीवर्ड कम मिलेंगे, तो आप उसको इसको कॉपी करके ना कीवर्ड को सेम एज इट इज, ठीक है, आप दोबारा उसको जब आपने टॉपिक के ऊपर काम करना है जब करना है, ठीक है ना, एक बार देख लेना है कि क्या मुझे इसके रेलिवेंट और कीवर्ड मिलते हैं। मैं यहाँ पे जाके सेम एज इट इज मैंने लिखा, मैंने वैसे सेम टू सेम लिख दिया। लिखने के बाद मैंने रिलेटेड कीवर्ड पे देखा, अच्छा यहाँ पे यूएस सेलेक्ट है, मैं इसको ना ओवरव्यू पे ही जाता हूँ। अच्छा यहाँ पे मैं लॉगिन किया इसको, लॉगिन करने के बाद मैं सेम कीवर्ड जो है मेरा मेल कॉपी हो गया। कीवर्ड था मेरा जी, किधर गया, अच्छा इस टैब के ऊपर है, ये कौन, ये वाले टैब के, ये पीसी वाला मैं उठाता हूँ, पीसी वाला उठा के मैंने यहाँ पे कर दिया पेस्ट, और मैं सर्च, आप बल्क कीवर्ड भी सर्च कर सकते हैं, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। यहाँ पे ना इंडिया के ऊपर सबसे ज़्यादा ट्रैफिक है, मैं इंडिया के ऊपर चेक कर लेता हूँ, आपने फर्दर ऐसे चेक कर लेना होता है। क्या इशू आ गया, अच्छा इंडिया, इंडिया के ऊपर जाके व्यू ऑल कीवर्ड, अब ये देखें ना यहाँ पे आपको चाइल्ड कीवर्ड के रिलेटेड आपको और चीज़ें भी मिलेंगी। चले मैं थोड़ा सा फिल्टर लगा लेता हूँ एग्जैक्ट मैच का। अच्छा एग्जैक्ट मैच में आप कोशिश करें कि लॉन्ग टी कीवर्ड को ना पकड़ें, लेकिन ये देखें फिर भी आपको यहाँ पे 3 कीवर्ड मिल गए। आप चेक कर लें कि आपकी लिस्ट में ये कीवर्ड है कि नहीं। मैं इस कीवर्ड को कॉपी करता हूँ, ये पिकाशो फॉर पीसी डाउनलोड पहले। अच्छा आसानी ये है कि आप सबसे पहले है ना अपना ग्रुप को चेक कर लें कि ग्रुप जो है पीसी के नाम से ग्रुप बना है। अब पीसी के नाम पे ग्रुप बना है, यहाँ कंट्रोल एफ वी करें तो ये देखें ये कीवर्ड यहाँ पे नहीं अवेलेबल, ठीक है, ये कीवर्ड यहाँ पे हमें नहीं इसके अंदर मिल रहा है। यहाँ मैं इसको डायरेक्ट यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, पिकाशो फॉर पीसी हाइफन डाउनलोड, सिर्फ डाउनलोड की बात हो रही है यहाँ पे, पिकाशो फॉर पीसी। अच्छा यहाँ पे ये देखें ये कीवर्ड आपको मिल रहा है, यहाँ पे हाइफन नहीं है, तो आपने इस तरह रिसर्च करके उसकी ट्रैफिक को भी, जब वो टॉपिक लिख रहे हैं उन्होंने ग्रुप को, एक बार आपने चेक कर लेना है, क्या पता आपको और कीवर्ड मिल जाए। तो अच्छा यहाँ पे एक चीज और हो सकती है, ये क्यों नहीं शो हुआ, मे बी केडी ज्यादा, अम, हाँ जी 50 है, इसलिए ये कीवर्ड यहाँ पे शो नहीं हुआ। तो हमने 50 वाले कीवर्ड को, मैंने बोला था 50 या 50 से ऊपर वाला नहीं लेना, 50 से नीचे वाले कीवर्ड हमने उठाने हैं। तो यहाँ पे आपने इस तरह थोड़ी सी ये 2-4 मिनट की रिसर्च कर लेनी होती है एग्जैक्ट मैच के। हाँ अब आपने फर्दर इसके टॉपिक निकालने हैं, ऑल कीवर्ड पे या ब्रॉड मैच या फ्रेज मैच पे भी आप कर सकते हैं, मसला नहीं है। मैंने ऑल कीवर्ड के ऊपर रखा तो वो उसके सारे कीवर्ड निकाल के देगा। अब ये देखें पिकाशो 2.7, अच्छा ये एक और चीज देखें, कोई बंदा ये कीवर्ड रिसर्च कर रहा है ना, कीवर्ड ऑल कीवर्ड से आपको ये आइडिया मिल जाएगा, कोई बंदा ये कीवर्ड रिसर्च कर रहा है PICASHO, तो इस पे 2.7 मिलियन ट्रैफिक है।
मतलब आप अपने कंटेंट के अंदर ये स्पेलिंग फ्रेज भी लिख सकते हो बजाय इसके। ये तो हमने लिखा था ना PIKA, तो PICA के साथ फ्रेज लिखोगे उसके ऊपर भी ट्रैफिक बहुत अच्छी आपको मिलेगी। अच्छा, अब इस कीवर्ड के ऊपर आपको यहाँ पे कुछ डिफरेंस मिला। आप इस कीवर्ड पे क्लिक करेंगे तो ये इसको एक्सप्लोर करना शुरू कर देगा। मतलब पहले हम पेरेंट के ऊपर काम कर रहे हैं तो ये चाइल्ड के ऊपर हम जा काम कर सकते हैं। मैंने यहाँ लिखा था पिकाशो फॉर पीसी, और ऑल कीवर्ड पे क्लिक करने के बाद मुझे उसने कहा कि इसके रिलेटेड, इस वर्ड के फ्रेज के रिलेटेड, चाहे पेरेंट है, चाहे चाइल्ड है, चाहे क्वेश्चन आइज क्वेश्चन, ये क्वेश्चन वाले कहाँ पे यूज होंगे ये भी मैं बताता हूँ, आपको बड़े काम आने वाले हैं। जो क्वेश्चन टाइप के आपके होंगे ना कीवर्ड्स, वो सारे ऑल कीवर्ड में आ जाते हैं। लेकिन ये आपने तब ही ट्राई करना होता है जब आपने किसी चाइल्ड कीवर्ड या सीड कीवर्ड को करना है, उसको मजीद एक्सप्लोर करना है, देन आपने अप्लाई करना है। यहाँ पे आप KD जो है इसको मैक्सिमम 49 करें। ठीक है, मैक्सिमम 49 के बाद 312 कीवर्ड, और मैं यहाँ पे ट्रैफिक मिनिमम कर देता हूँ जी, मुझे 500 से ऊपर वाली ट्रैफिक चाहिए। 188 कीवर्ड यहाँ से भी निकल आए हैं। ठीक है ना, फर्दर आपने रिसर्च करते रहना है। अब ये देखें पिकाशो, ये वाला 149 KD के साथ आ रहा है। मैंने इसको क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ये देखें जी 2.7 मिलियन इंडिया से, US से। अच्छा, इंडिया को ही हम रिसर्च करते हैं। अब ये देखें पिकाशो के अंदर आपको ये कीवर्ड भी है, एक ही आइडिया है, लेकिन उसमें स्पेलिंग फ्रेज कुछ अलहदा था। इस वजह से कुछ लोग ये कीवर्ड लिख के सर्च करते हैं, उनको नहीं पता PIKA मतलब के जो करेक्टर एक टाइप की आवाज देते हैं ना, लोग उसको भी ट्राई करते हैं। अब मेरी इंग्लिश ठीक नहीं है तो मैं ये लिख के सर्च कर रहा हूँ, जिस बंदे की इंग्लिश परफेक्ट है उसको पता है पिकाशो के स्पेलिंग ये होते हैं, तो वो इस तरह कर रहे होते हैं। तो ये देखें इसके ऊपर ये कीवर्ड कितना ज़्यादा ट्रैफिक दे रहा है आपको, 2.7 मिलियन। 2.7 मिलियन कितनी होती है, यहाँ पे चल जाएं। चैट GPT आपको सब बता देता है, आप कैलकुलेटर को छोड़ें। 2.7 मिलियन टू फिगर फुल फॉर्म, ये देखें कितनी बनती है, 27 लाख। ठीक है ना, 27 लाख ट्रैफिक एक कीवर्ड पे आ रही है। ठीक है ना, तो आपने इस कीवर्ड को इग्नोर नहीं करना। ठीक है, इनको भी कॉपी करना है फर्दर। ठीक है, जब आप रिसर्च कर रहे होते हैं तो आपने कीवर्ड जो और आपको एक्सप्लोर करने से मिलते हैं ना, उनको आपने एडजस्ट करना होता है, और उनको जो आपकी शीट बनी होगी उसके अंदर आपने शीट को अपडेट करते जाना है, जो भी फाइनल शीट बनेगी। जैसे ये पिकाशो की शीट थी, आप वहां पे एक नया टैब बना लें कि न्यू कीवर्ड्स, तो आप कहाँ कहाँ पे वो कीवर्ड एडजस्ट हो रहा है आप उसको वहां पे यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कहें कि ये कीवर्ड इसकी जगह ले सकता है, कभी नहीं ले सकता, क्योंकि इसमें पिकाशो, अगर मैं वहां पे एक कीवर्ड था, यहाँ पे कॉपी करता हूँ मैं इस कीवर्ड को, मैं सिर्फ कीवर्ड को कॉपी कर रहा हूँ फिलहाल। कॉपी किया, अच्छा बल्कि मैं पूरी रॉ को ही कॉपी करता हूँ। कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैं जो है आता हूँ अपने कीवर्ड की लिस्ट में। फिलहाल मैं ना ये जो फाइनल कीवर्ड है इसके अंदर ही नीचे पेस्ट कर, यहाँ एक साइड पे पेस्ट करता हूँ, यहाँ पे। ठीक है, ये मेरे पास आ गया। अब ये देखें पिकाशो, PICASHO, ये कीवर्ड ना इसमें एडजस्ट हो सकता है, ना इसमें हो सकता है, ना इसमें हो सकता है, और ना ही इसमें हो सकता है। क्यों? स्पेलिंग का फर्क आ गया है। ठीक है, तो आपने इन चीज़ों को लाजमी नोट करना है। ये नहीं कि ये पिकाशो लिखा है, ये पिकाशो लिखा है, सर मैं इसको यूज़ कर लूँ ये कवर हो जाएगा, नहीं होगा कवर। स्पेलिंग मिस्टेक है। इसकी ट्रैफिक कितनी है? 27,40,000 ट्रैफिक है। अच्छा, अब आप इसी कीवर्ड के ऊपर इसी स्पेलिंग के ऊपर आप जो है उसको ट्राई करें। ठीक है, क्योंकि आइडिया एक है, नीच एक है, नीच एक के अंदर आप चाहे
इस की फ्रेज को यूज करके आपने क्या करना है, कीवर्ड निकालने हैं, और उसके ऊपर भी आपका ब्लॉग बनता है। ठीक है, तो ये था हमने एक तो हमने देखना था टॉपिक हम कितने लिख सकते हैं। अब एक बार कीवर्ड रिसर्च की तो हम उसके ऊपर जज करेंगे। जहां पे आपको डिफिकल्टी होगी कि कीवर्ड किसके ऊपर क्या क्या टॉपिक बनता है, इसका बेहतरीन हल है जो आपका जो ग्रुपिंग की हुई है ना, ग्रुपिंग में ग्रुपिंग एंड्रॉइड है। इसका मतलब है हम एंड्रॉइड के ऊपर टॉपिक लिख सकते हैं। लेकिन इसमें आपने एक चीज और जज कर लेनी है कि एंड्रॉइड के ऊपर टॉपिक लिख सकते हैं तो कौन सा कीवर्ड ऐसा है जो एंड्रॉइड के अलावा और भी टॉपिक जनरेट कर सकता है। अब यहाँ पे डाउनलोड फॉर एंड्रॉइड, अब इसमें स्पेसिफिक नहीं है कि ये टीवी के लिए है, ये मोबाइल के लिए है, या लैपटॉप के लिए है, किसके लिए है। इसमें डिफाइन है टीवी, तो इसका मतलब है आप टीवी के ऊपर लेना डॉट ए टॉपिक लिख सकते हैं। जब आपने इसके ऊपर लिखना है आप इसको प्राइमरी की बना दें, बाकियों को आप सेकेंडरी कर दें। टीवी पे आए, अच्छा यहाँ पे टीवी या यहाँ पे एंड्रॉइड, आप ये देखेंगे ना, आपने यहाँ पे एंड्रॉइड पे लिख लिया क्योंकि टीवी की कैटेगरी ले रखी हुई है, आपने इसको टीवी लिख दिया। अब यही ये वही कीवर्ड है, यहाँ 1600 16 1616, ये कीवर्ड इस कैटेगरी में आके प्राइमरी हो चुका है। और ये क्यों हुआ था, ये सारा कुछ मैंने लास्ट वीडियो में बताया हुआ है। विंडो के ऊपर लिखना है तो विंडो के ऊपर ये चीजें आ गई। अब विंडो के ऊपर आपको कीवर्ड सिर्फ दो मिले हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने सिर्फ दो ही कीवर्ड से पूरा टॉपिक लिख देना है। आप यहाँ स्पॉटिंग कीवर्ड और भी ले सकते हैं विंडोज के अंदर, जैसे फॉर पीसी। ठीक है, मैंने बोला था लास्ट टाइम भी कि मल्टीपल कैटेगरीज जो हैं या मल्टीपल जो ग्रुप हैं वो अब मिलके भी एक टॉपिक बनाएंगे। विंडो और पीसीए मिलके एक ग्रुप बना सकते हैं। विंडो के अंदर लेटेस्ट भी यूज हो सकता है, विंडो के अंदर टीवी या एंड्रॉइड नहीं यूज हो सकता क्योंकि विंडो के ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम का काम नहीं होता। लेकिन विंडो की अगर आपकी प्रॉपर ऐप नहीं है, किसी और तरीके से एंड्रॉइड इंस्टॉल करके करना है, तो देन जो है ना एंड्रॉइड वाला पोर्शन ये भी यूज होगा। फिर डाउनलोड, अगर जो बंदे कह रहे हैं डाउनलोड के ऊपर काम करना है, तो ये देखिए मैंने बताया था कि डाउनलोड के ऊपर कितना कीवर्ड है। इसके अंदर आपको ना हर जैसे ये 78 V80 इसके ऊपर लहरा लहरा टॉपिक लिख सकते हैं। तो आपने बजाय इसके फाइनल कीवर्ड जो भी आपने निकाले होंगे उसकी पूरी लिस्ट में से टॉपिक निकालने की बजाय आपका टॉपिक जो सही निकलेगा ना वो आपके ग्रुप से निकलेगा। ग्रुप का मतलब ये है कि जितने ग्रुप्स हैं उतने टॉपिक तो मिनिमम बनेंगे ही बनेंगे, उससे ज्यादा आपने रिसर्च करके बनाने होते हैं। अभी जैसे एक कीवर्ड और हमारा निकल आया, उसको आपने इग्नोर नहीं करना, मैं उसको हाईलाइट कर रहा हूँ, आपने उसके ऊपर रिसर्च करनी है। मैं ये हाईलाइट कर रहा हूँ, ये पूरी लिस्ट को मैं यहाँ पे फिलहाल हाईलाइट कर रहा हूँ और इसको मैं ये येलो दे दिया। ये शीट ऑनलाइन अवेलेबल है तो इसमें देखना है। अच्छा, इस कीवर्ड के ऊपर आपने करना है, इसकी चाहे लहरा शीट बनाएंगे। ठीक है, इस कीवर्ड के ऊपर करके फिर हम क्या करेंगे कि साइट अगर हमारी ये है तो बीच में कहीं कहीं हम गलती ये करेंगे, गलती करेंगे मतलब मैं ये कहूँगा कि हम जानबूझ के कहीं पे ये पिकाशो ऐड करेंगे, कहीं ये वर्ड ऐड करेंगे। वजह क्या है कि एक तो कीवर्ड स्टफिंग कम हो जाएगी, दूसरे नंबर पे ये कीवर्ड भी अटैच हो जाएगा। फिर कई जगह ऐसी आएगी जहां पे हम प्रॉपर इस वर्ड को ही यूज करेंगे, इसके ऊपर ही ब्लॉग लिखेंगे। तो एक चीज मैंने आपको बता दी कि आपने वो कैसे करना है, कीवर्ड में से टॉपिक कैसे निकालना है। दूसरे नंबर पे चाइल्ड के ऊपर रिसर्च कैसे करनी है, वो मैंने बताया कि आपने ये कीवर्ड उठाया, इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पेस्ट किया, उसके ऊपर आपने पहली बात है कि हाल के ऊपर देख लेना है रिलेटेड या एग्जैक्ट के ऊपर कुछ मिलता है, नहीं मिलता तो आल कीवर्ड पे क्लिक करेंगे। जब भी आल कीवर्ड पे क्लिक करेंगे ना तो आपको उसके रिलेटेड बहुत सारे कीवर्ड मिल जाएंगे जो उसके साथ रिलेट कर रहे होंगे। स्पेलिंग मिस्टेक, ये देखो, ये देखो देखो देखो, पिकासो ऐप डाउनलोड। अब ये पिकासो ऐप डाउनलोड कहाँ का कीवर्ड है, ये क्या पता कोई फिलिपीन कंट्री का हो जो इंग्लिश वर्ड ना हो, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। ट्रैफिक देखें, कीडी देखें, क्यों नहीं रैंक करेंगे। ऑल कीवर्ड के ऊपर हम
हर किस्म का कीवर्ड देख रहे होते हैं, ठीक है ना। मैं ये देखें 188 40 से नीचे वाले हैं, तो क्यों ना मैं इसको कॉपी करके अपने पास रखूं। जब आपने इस लैंग्वेज के लिए इस लैंग्वेज के लिए कौन सी इस लैंग्वेज के लिए आपने कंटेंट लिखना है ना, इस लैंग्वेज के लिए ये जो लफ्ज लिखा हुआ है, तो देन आप इसको एक्सप्लोर करें। ये है हर कीवर्ड की आगे रिसर्च करना। अब ये भी इंडिया में ही सबसे ज्यादा ये वाला टॉपिक आ रहा है, ठीक है ना। अब मैं इसके ऊपर इसके कीवर्ड पे चला जाता हूँ। इसके कीवर्ड पे जाता हूँ, तो ये देखें ये इसके रिलेटेड कीवर्ड आ गए हैं। अब ये पहले जो 5 कीवर्ड है ना, 5, ये आपका मिलके एक टॉपिक बना सकते हैं। पिका ऐप डाउनलोड, पिकासो, ये पिकासो लिखा हुआ है, पिकासो ऐप डाउनलोड फॉर पीसी, पिकासो ऐप डाउनलोड लाइव, अच्छा, पिकासो लाइव टीवी ऐप डाउनलोड। तो ये ट्रैफिक आपको यहाँ पे इसके ऊपर अगर टॉपिक लिखते हैं, आप डेफिनेटली रैंक करेंगे, क्योंकि 74,000 इसके ऊपर ट्रैफिक है और 25 केडी है, ठीक है ना। अब टॉपिक कहाँ से निकालने होते हैं? टॉपिक आपके ऐसे ही निकलते हैं, रिसर्च आपके जहन में नहीं है ना, कुछ नहीं पता आपको, एक कैटेगरी का पता ही नहीं है। तो आपने क्या करना होता है, हर कीवर्ड को आपने जो चेंज हो रहा है, या हर कीवर्ड को रिसर्च करके उसका अलहदा आप अपना टॉपिक बनाते जाएं। और टॉपिक में मैंने आपको बताया कि मिनिमम आपने एक प्राइमरी की और एक ब्लॉग की बात कर रहा हूँ मैं, एक साइट की या एक पूरे टॉपिक की या एक पूरे कीवर्ड की बात नहीं कर रहा। आप इसका ब्लॉग पहले आप इस कीवर्ड को पकड़ें, देखें इनके अलावा कोई कीवर्ड मिलते हैं, अगर मिलते हैं आप इसके ऊपर टॉपिक लिख लें, ठीक है ना। उसको टॉपिक लिखना कहाँ से है, वो चैट जीपीटी जिंदाबाद, आपको हर चीज की हेल्प देगा, ठीक है। आपका 80% काम तो चैट जीपीटी करेगा, आपने 20% काम करना है। इसको पकड़ें, इसको रिसर्च करें, इसको पकड़ें, इसको रिसर्च करें। एससीओ जो है ना, एससीओ का मतलब ये नहीं होता कि आपने एक बार कीवर्ड निकाल लिए तो यही बार बार यूज होंगे, नहीं। आपने रिसर्च करनी है, जब भी कोई टॉपिक लिखना है, कोई जब आप ना नेक्स्ट स्टेप के अंदर अभी हम बनाएंगे हेडिंग्स, कंप्यूटेटर का डेटा एनालाइज करेंगे। वहां से जब आपके पास कुछ हेडिंग्स आएंगी, कुछ टॉपिक्स आएंगे, आपने उनके ऊपर फर्दर रिसर्च करनी है कि कौन से कीवर्ड यहाँ से एडजस्ट हो रहे हैं और कौन से कीवर्ड वहां से निकाल रहे हैं। और यहाँ पे एक और काम भी करना है कि लाजमी नहीं है कि आपने कीवर्ड आपको मिल गया तो रिसर्च नहीं करनी। सैमरिश आपको लास्ट स्टेप तक, ब्लॉग एंड करने तक आपका साथ नहीं छोड़ेगा, आपने उसको साथ लेके चलना है। अब यहाँ पे ये कीवर्ड फिर आपको कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो आपके वायरल हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपने है ना इन कीवर्ड को हर 2-3 महीने के बाद अपने ब्लॉग जो रैंक नहीं कर रहे हैं उनको अपडेट करना होता है एसईओ को। और उसके लिए क्या होता है, जैसे ये देखें, ये गदर टू है, गदर टू ये मूवी मेरे ख्याल में 2024 में आई है या 25 में आई है, ठीक है ना। तो 2024-25 में आई है, तो ये कोई पुराना कीवर्ड नहीं है, ये समझ लें नया कीवर्ड है। लेकिन क्या पता आप आज से 1 साल बाद कीवर्ड रिसर्च करें तो आपको यही सेम फिल्टर लगाने के बाद और कीवर्ड मिलेंगे, क्या पता इसमें से कुछ रिमूव हो जाए। तो हमने इस वजह से अपडेट करना होता है कि कोई कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिनके ऊपर लोग जो है सर्च ज्यादा कर रहे होते हैं। अब इसके ऊपर क्या है, कंटेंट ज्यादा लिखा हुआ है, ट्रैफिक कम है, तो इस वजह से क्या है कि इसकी केडी ज्यादा हो गई है। ये कीवर्ड रिसर्च प्लस उसको डीपली कैसे हमने अगेन जो है कीवर्ड के ऊपर रिसर्च करनी होती है, टॉपिक निकालने होते हैं, ये चीजें हमने ऐसे करनी है, ठीक है। यहाँ तक अगर आपको समझ नहीं आई तो पूछ लीजिएगा। इसमें था एक, हमने तो ये टॉपिक निकाल लिए और हमने ये भी कवर कर लिया कि रिसर्च चाइल्ड कीवर्ड इन सैमरिश। अब एक चीज बच्चों की थी कि हाउ टू कॉपी होल कीवर्ड इन सैमरिश। चलें देखते हैं कि हम किस तरह कीवर्ड्स को कॉपी करेंगे। हाँ जी, यहाँ पे इश्यू सबसे बड़ा ये है कि हम सैमरिश ओरिजिनल या ऑफिशियल वेबसाइट से नहीं यूज कर रहे, हम वेंडर से यूज कर रहे हैं। तो वेंडर से जब यूज करते हैं तो यहाँ पे सबसे बड़ा इशू ये है कि बहुत सारी चीज़ों में रिस्ट्रिक्शन है।
और सेक्शन में पहली चीज क्या है कि यहाँ पे जब आप कीवर्ड को सर्च करते हैं ना, मैं आपको ब्रॉड मैच के अलावा ऑल कीवर्ड करके दिखा देता हूँ, या मैं यहाँ पे सिर्फ पिका शो कर देता हूँ। क्या मसला है? हाँ, लॉग आउट हो गया ना। मैं ये कर लिया क्लिक जी यहाँ पे। अब यहाँ पे आपने दो चार चीजें देखनी है कि कैसे हमें पता चलेगा कि हमारे कीवर्ड सारे कॉपी हो रहे हैं या कितने। यहाँ पे 224 कीवर्ड है, मैं कोई फिल्टर नहीं लगाया, सिर्फ आपको चेक करने के लिए मैक्सिमम कीवर्ड हो। 224 कीवर्ड है, ठीक है ना। जब मैं इस कीवर्ड के ऊपर सेलेक्ट करता हूँ ना, तो ये सिर्फ 100 सेलेक्ट हो रहे हैं, आपने 224 करने हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज होती है कि यहाँ तो ये तरीका है कि यहाँ पे हम जाएं, एक्सपोर्ट पे क्लिक करें और अपना कीवर्ड डिलीट कर लें, और कीप ग्रुपिंग, ये देखें ग्रुपिंग का ऑप्शन यहाँ पे भी है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब भी हम कोई फाइल डाउनलोड करेंगे ना इस पैनल से, तो ये इस तरह का साइन बन जाता है। मतलब कि ये साइट जो है इस लिंक के थ्रू, जिससे हमने ये लिया हुआ है टूल, इस लिंक के थ्रू डाउनलोड इजाजत नहीं दे रहा, ठीक है। तो इस वजह से ये प्रॉब्लम आती है कि आप जो है यहाँ पे एक्सपोर्ट का ऑप्शन यूज नहीं कर सकते इसमें। ये देखें 224 के 24 को कॉपी करेगा, ठीक है। और सेकंड जो है, आपने क्या करना होता है, इसको सिलेक्ट किया, ठीक है, नीचे गए, 3 पेजेस हैं, ठीक है, नेक्स्ट पे क्लिक करें। अच्छा, वो 100 सेलेक्ट ही रहेंगे आपके। नेक्स्ट, अच्छा इनको भी कॉपी करें, 200 हो गया। नेक्स्ट, ये कॉपी किया दोबारा, 224 पूरे हो गए। 224 होने के बाद कॉपी करें और अपनी जो आपकी एक्सेल शीट है या गूगल शीट है, उसमें जाके पेस्ट कर दें, ठीक है। ये आपने इस तरह कॉपी करने हैं। सारे कीवर्ड एट अ टाइम यहाँ से डाउनलोड हो सकते हैं, लेकिन वो तब ही डाउनलोड हो सकते हैं जब आप उसको प्रॉपर खुद परचेज करेंगे, क्योंकि जो प्रॉपर खुद परचेज करेंगे उसकी प्राइस मंथली 17,000 रुपये है, तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते वो प्राइस। तो इसलिए ये थोड़ी सी मेहनत एक्स्ट्रा करनी पड़ती है। और सेकंड, एक चीज़ और मैं बता दूं कि आप चाहते हैं कि सर इतने कॉलम मेरे पास सारे कॉपी ना हो, सिर्फ लिमिटेड कॉलम हो, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें कि मुझे सिर्फ शो डेटा कराओ। इंटेंट, इंटेंट भी हमें नहीं चाहिए। कीवर्ड इसका ट्रेंड को भी छोड़ दें, केडी सीपीसी और बाकियों को छोड़ दें, ठीक है। तो आपके सिर्फ ये ही डेटा यूज होगा। और अपडेट का भी आ रहा है। हाँ, अपडेट जो है, अब अपडेट क्या है कि कितना टाइम पहले ये कीवर्ड अपडेट हुआ है, ये पैनल के अंदर अपडेट हो रहा होता है कीवर्ड। तो आपने ये कीवर्ड सेलेक्ट करके इसको अगर कॉपी करेंगे तो ये भी हो जाएगा। अब अपडेट में मैंने लास्ट आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये कीवर्ड जो होते हैं ना, ये अपडेट होते रहते हैं। जब अपडेट होगा, क्या पता आपको कि अगर नेक्स्ट सेशन में इसकी ट्रैफिक और केडी का डिफरेंस मिले, केडी कम हो जाए, ट्रैफिक ज़्यादा हो जाए, या केडी ज़्यादा हो जाए, ट्रैफिक ज़्यादा हो जाए, या ये कीवर्ड के ऊपर ट्रैफिक आनी ख़त्म हो जाए तो ये ज़ीरो हो जाए, नॉट अवेलेबल हो जाए, या कीवर्ड ही डिलीट हो जाए। ये सारे इश्यूज पॉसिबल हैं, क्योंकि ये हर 2 महीने, 1 महीने, 1.5 2 महीने के अंदर अंदर ये अपडेट होते रहते हैं। ये देखें, 1 मंथ, 1 मंथ, सारे 1 मंथ वाले हैं। थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे लास्ट कीवर्ड कब अपडेट हुआ।
सिलेक्टेड है, शायद इसलिए ना हो रहा हो। तो यहाँ पे आपको अपडेट मिलती रहती है। ये लास्ट वीक में अपडेट हुआ है, मतलब एक हफ्ता पहले ये वाला कीवर्ड एक हफ्ता पहले अपडेट हुआ है। ये देखें 60K का कीवर्ड है, पैक का शो है, 24 KD के साथ जा रहा है, 9 KD के साथ जा रहा है। अब ये जो कीवर्ड है, अगर आप 880 वाले के ऊपर भी टॉपिक लिख के इसको बनाएंगे तो ये डेफिनेटली ट्रैफिक तो कम आएगी लेकिन रैंक जरूर करेगा। अच्छा, ये भी हमारा हो गया फाइनल। तो नेक्स्ट क्या था उसको देख लेते हैं। कीवर्ड हमारे हो गए। अच्छा, आउटलाइन पे आते हैं। फर्दर चाहे रिसर्च भी कर ली, हाउ टू मैनेज। हाँ, हमने डेटा कैसे मैनेज करना है। हमने डेटा ऐसे मैनेज करना है कि हमारे पास ये समझ लें कि ब्लॉगिंग एक्सपर्ट का एक हमने ड्राइव दी है। ये सबके साथ मैं शेयर कर दूंगा जो मेरे रजिस्टर स्टूडेंट हैं उनके साथ। तो कीवर्ड रिसर्च के अंदर जाके हमने यहाँ पे अपना डेटा मैनेज करना है। लेट्स सपोज हमने 5 वेबसाइटें चलानी है। मैं जैसे पहला एक बना देता हूँ, पिकाशो। पिकाशो के नाम से एक फोल्डर बना लिया मैंने, ठीक है। अब ये फाइल में पिकाशो फोल्डर में पिकाशो के रिलेटेड जितने भी कीवर्ड हो गए मैं इसमें रखूंगा। समझ लें कि फोल्डर का नेम आपने अपनी वेबसाइट नाम या नीच से बनाना है। सेकंड एक वेबसाइट है जैसे mrbad.com। मैंने यहाँ पे mrbad.com के नाम से वेबसाइट बना ली। थर्ड मेरे पास एक वेबसाइट आ जाती है insurance.com। ये मैं वैसे नाम लिख रहा हूँ। तो मैं अपने उस वेबसाइट, मतलब कि आपने जितनी भी वेबसाइटों पे काम करना है तो आपने इस तरह अपनी फाइल फोल्डर बनाने हैं। अब पिकाशो या जैसे मिस्टर ओबैड है, इसके अंदर आपने क्या करना है कि जब भी कोई नए टॉपिक के ऊपर शीट बनानी है, ये एक बार याद रखिए, कीवर्ड रिसर्च की बात हो रही है। शीट बनानी है तो आपने क्रिएट शीट करनी है। क्रिएट शीट करके अपने जो टॉपिक है उसका कीवर्ड के यहाँ पे रखने हैं, उनको एनालाइज करने के बाद यहाँ पे आपने पेस्ट कर देने हैं, स्टोर कर लेने हैं अपने पास। और यहाँ पे आपने उस टॉपिक का नेम लिख लेंगे, जैसे हाउ टू डाउनलोड पिका शो ऐप। तो ये आपने टॉपिक का नाम लिख लेना है कि किस टॉपिक के लिए ये यूज हो जाएगा। लेकिन इसको आपने ना एक और भी काम करना है। आपने स्टार्ट में एक एक्सटेंशन को लेके चलना है, ब्लॉग 01 इस तरह। जब दूसरा ब्लॉग लिखना है तो ब्लॉग 02, ब्लॉग 03, ब्लॉग 04 इसको करते जाना है और उसके सामने टॉपिक को लिखते जाना है। इसका फायदा क्या होगा, जब आप बनाएंगे ना, ये मैं इसको ना सॉर्ट आउट बाय लिस्ट कर लेता हूँ, तो आपकी एक सीक्वेंस बनता जाएगा शीट का। अब जिस बंदे ने, जैसे ये लिस्ट हो गई है तो मुझे पता होगा कि ये ब्लॉग 1 जो है ना इसके ऊपर लिखना है। मैं इसको क्लिक करूंगा, इसके कीवर्ड निकालूंगा, इसके ऊपर टॉपिक लिखूंगा। टॉपिक लिख के ना तो इस कीवर्ड को मैं अपने पास रखूंगा, क्योंकि इसी कीवर्ड से मैं दोबारा क्या पता 6 महीने बाद मुझे और टॉपिक लिखना पड़ जाए। एक साइड के ऊपर ये नहीं है कि 5-10 ब्लॉग लिख के आपने बस कर दी। ये टॉपिक जो हैं आपके चलते रहने हैं और लाइफ टाइम चलते रहने हैं, जब तक आपने काम करना है। सिर्फ आपने क्या करना है, नेक्स्ट टाइम सिर्फ अपने कीवर्ड को, सिर्फ वही कीवर्ड जो आपके यहाँ शो हो रहे होंगे वही कीवर्ड को आप उठाएं, बल्क सैमरिश के अंदर, बल्क के अंदर जाके पेस्ट करें। वो आपको उसका अपडेटेड ट्रैफिक दे देगा, अपडेटेड डेटा दे देगा। आप उसको दोबारा ला के यहाँ पे पेस्ट कर लें। वो इस तरह आपने करना है ताकि ये डेटा आपका लाइफ टाइम स्टोर रहेगा। पीसी के अंदर आप स्टोर करेंगे तो डेटा आपका वेस्ट हो सकता है, पीसी खराब हो सकता है। लेकिन ड्राइव के अंदर डेटा पड़ा है तो यहाँ पे आपका डेटा स्टोर है, और स्टोर होने के बाद ये टीम वर्क में आ जाएगा। आपके टीम में 20 बंदे हैं, 20 के 20 बंदे जो हैं वो डेटा को देख सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अगर अगर आप पीसी में रखेंगे तो मैं दूसरे बंदे को कहूँगा कि भाई मुझे डेटा भेजें, या वो कहेगा मेरे पास नेट नहीं है, मेरा लैपटॉप खराब है। तो हमने ऐसा रिस्क नहीं लेना।
हम कहते हैं कि हमें किसी की टेंशन ना बने, हमारे पास डेटा पड़ा है। अब जैसे हम टीम 4 स्टेप में कर लेते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि एक बंदा जो है कंटेंट लिखने वाला है, कीवर्ड रिसर्च करने वाला है, एक कंपटीटर एनालाइज करने वाला है। तो जब यहाँ पे डेटा पड़ा होगा ना, तो उसका ये फायदा हो जाएगा कि हाँ जी, ये जो डेटा मेरे पास पड़ा है, अगले बंदे के लिए ये नहीं होगा कि वो आपके वेट में नहीं बैठा होगा। और लास्ट बार, हमने कम से कम अपना 1 महीने का बैकअप हर प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पे रखना होता है, ताकि अगर कोई इशू आ जाता है, टूल में इशू है, खास तौर पे कीवर्ड की बात की जाए, कोई टूल में इशू आ गया, कोई मसला बन गया, तो जो नेक्स्ट स्टेप पे काम करने वाली टीम है ना, वो जो है वो अपना काम करती रहे, सारी टीम डिस्टर्ब ना हो। तो आपने इस तरह कीवर्ड को करना है। और इस वीडियो के एंड पे एक लास्ट आपकी आसानी के लिए एक एप्लीकेशन जो मैंने खुद बनाई है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ताकि आपको ये ग्रुपिंग करना, ये इसके ऊपर टाइम वेस्ट ना करना पड़े। क्योंकि जब आपने प्रोफेशनल काम करना है तो आपके पास टाइम नहीं है, लेकिन जब आप सीख रहे होते हैं तो आपने डीपली हर चीज़ को सीखना होता है। मैं आपको वो एप्लीकेशन के बारे में थोड़ा सा अपडेट कर देता हूँ। मैं यहाँ पे ऐप डॉट मिस्टर वैद, मैं इसका लिंक, अभी ये रैंडम लिंक है, तो मैं इसका लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अच्छा, यहाँ पे कीवर्ड प्रोसेसर ब्राउजर ओनली लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन है, चूज फाइल एंड प्रोसेस फाइल, ठीक है। मैंने ये फाइल एक रखी हुई है, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। शीट जो मैंने अभी डेटा कॉपी किया, शीट 1 है इसके अंदर। मेक श्योर करना है इस एप्लीकेशन को यूज करने के लिए कि कॉलम ए के अंदर कीवर्ड हो। ये मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ, बोल्ड करके है ना, इसको मैं, अच्छा ये लगाने की जरूरत है तो ठीक, ठीक है, क्योंकि वो इसको भी उठा लेगा, मसला नहीं है। चले, हम कोई टेंशन नहीं है, कर लेंगे। कीवर्ड ट्रैफिक केडी सीपीसी कंट्री, ठीक है। आपने मेक श्योर करने ये जो पहले 3 या 4 कॉलम है इसी तरतीब से हो। पहले नंबर पे कीवर्ड, दूसरे पे ट्रैफिक, तीसरे पे केडी, चौथे पे सीपीसी। कंट्री तो ना भी लगाएं, इशू नहीं है। कंट्री मैंने इसलिए लगाए थे ताकि आपको समझा सकूं कि कौन सा कीवर्ड जो है कहाँ से रैंक कर रहा है। तो ये शीट जो है, मैं इसको फाइल सेव एज करता हूँ। कहाँ पे करूँ सेव एज, ब्राउज। अच्छा, मैं डेस्कटॉप पे जाके ना, डेस्कटॉप पे ये प्रोसेस्ड कीवर्ड को एक बार मैं, हाँ, ये प्रोसेस्ड कीवर्ड वही है जो मैंने पहले किए हुए हैं, ठीक है। मैं ये सारी शीटें इसलिए डिलीट कर रहा हूँ ना कि आपके जहन में कंफ्यूजन ना हो कि सर ये तो शीट पहले भी शायद पड़ी थी। डेस्कटॉप पे जाता हूँ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अन डेटा फॉर अनप्रोसेस्ड डेटा फॉर पिकाशो, मैं लिख दिया। ये शीट मैंने वहां पे जाके सेव कर दी। अच्छा, सेव करने के बाद ये देखिएगा आपके पास डेस्कटॉप पे ये शीट आ गई होगी। जो आपने कीवर्ड कॉपी की है, आपने इसको अपने गूगल शीट में कर ले हैं, मसला नहीं है। वहां से आपको एक्सेल की फाइल डाउनलोड करके आपने इस सॉफ्टवेयर को देना है, या फिर आप इसमें कॉपी करके रख लें। अब सेकंड जो आपने प्रोसेस क्या करना है, वो यहाँ पे जाना है, यहाँ पे चूज फाइल किया, अनप्रोसेस्ड डेटा फॉर पिकाशो लिखा। अच्छा करके जैसे ही प्रोसेस करेंगे, ये देखो डाउनलोड हो गया। कितना टाइम लगा, 1 सेकंड। ये सैंपल डेटा है, ठीक है ना। अब मैं जाता हूँ, यहां से क्लिक कर लें, ये देखें प्रोसेस्ड कीवर्ड 11/28/2025 9:11। यहाँ पे 9:10। ये सिस्टम का टाइम है, ये मेरे पीसी का टाइम है। तो 9:10, 9:10 के ऊपर फाइल डाउनलोड हुआ कि ये फाइल मैंने ओपन किया, अनप्रोसेस्ड डेटा फॉर पिकाशो। ये प्रोटेक्टेड शीट है। अब ये देखें, आपको बड़ी चेंजिंग मिलने वाली है। यहाँ पे इनेबल किया मैंने इस शीट को, हाँ जी, कोई फर्क नजर आया कि नहीं? ये देखें,
ग्रुपिंग ऑटोमेटिकली हो गई है। जिसमें 2021 है वो लैदा हो गए, 2022 वाले लैदा हो गए, 23 वाले लैदा हो गए, जिनमें एनिमल यूज हो रहा है लैदा हो गए, मूवीज वाले लैदा हो गए, डाउनलोड वाले लैदा हो गए, जिनमें हिंदी है वो लैदा हो गए। हर फ्रेज को उसने चेक किया। ठीक है ना, ये देखें सारे आपके ग्रुप हैं। अच्छा, ग्रुप ये हर फ्रेज के हिसाब से निकाल के देगा। जो इन आपके इन रेलिवेंट ग्रुप पे आपने सिर्फ उनको डिलीट करना है। जैसे ये मार्ट है, मार्ट के ऊपर क्या है ये देखें, नहीं इसके ऊपर कीवर्ड मिलता। अगर इस ग्रुप का आपको कीवर्ड मिल जाता है तो इसकी कीवर्ड रिसर्च करके आप यहाँ पे पेस्ट करें, अदरवाइज इस ग्रुप को यहाँ से उड़ा दें, ये आपके काम का नहीं है। ये 1 सेकंड में वो काम इसने सारे कर दिए हैं जो मैंने आपको पिछली 2 से 3 वीडियो में करवाए हैं मैनुअली एक्सेल को यूज करते हुए। तो हमें जब ये चीज हो जाएगी, आपने सिर्फ यहाँ पे आके अपना प्राइमरी सेकेंडरी की कीवर्ड को सिलेक्ट करना है और उसको बाद आपने इस शीट को अपलोड कर देना है गूगल ड्राइव के अंदर। अच्छा, इसको फॉर्मेट भी कर लेना है, ये ऐसे ही नहीं रख लेनी। फॉर्मेट कैसे करना है वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। जिस स्टूडेंट को ये काम दिया जाएगा सिर्फ वही बंदा इस शीट के ऊपर काम करेगा। हर कैटेगरी, जैसे कि ये पिकाशो, मिस्टर ओबैद इंश्योरेंस है, पिकाशो के अंदर 3 स्टूडेंट है तो 3 स्टूडेंट 3 ब्लॉक्स के ऊपर काम कर रहे होंगे कीवर्ड रिसर्च के। जो जिस टॉपिक के ऊपर जिसको काम दिया है वही वो टॉपिक के ऊपर काम करेगा। ठीक है, तो इसको फॉर्मेट कर लेना ऐसे होता है कि ये इसको थोड़ा सा बोल्ड कर दें कंट्रोल बी से। ये फॉर्मेटिंग आपको बस आनी चाहिए। अब आपने यहाँ पे इसको, जो वहाँ पे फ्रीज का मैंने आपको बताया था कि कैसे होता है, ये एक्सेल है, इसके अंदर इंटरफेस थोड़ा सा और है, तो आप कोशिश करें कि वहीं पे जाके जो है इसको करें। चलें हम एक काम कर लेते हैं, इस शीट को अपलोड करके भी देख लेते हैं कि अपलोड कैसे होगी। फाइल अपलोड, डाउनलोड के अंदर ये शीट पड़ी है इधर। चलें देखते हैं, यहाँ अपलोड करके हमारे पास ओपन होती है। हाँ जी, यहाँ पे वो कन्वर्ट करेगा शीट को मेरे ख्याल में थोड़ा सा पहले। हाँ जी, ये लोड हो गई है शीट। ये देखें सारी शीट यहाँ पे आ गई। आपने यहाँ पे फॉर्मेटिंग कर लेनी है और जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपने ब्लॉग 1 या टॉपिक 1 इसको बाद में जाके यहाँ पे, यहाँ से नहीं बल्कि जब शीट खोलेंगे ना तो यहाँ पे क्लिक करके ना टॉपिक 1 ये पैटर्न आपने रखना है। यहाँ पे टॉपिक की बात होगी, टॉपिक लिख लें या ब्लॉग जो आपको इजी लगे, लेकिन अगर एक के अंदर एक फोल्डर के अंदर टॉपिक लिखा हुआ है तो टॉपिक को ही चलना है। टॉपिक 1 मेरे ख्याल में प्रोफेशनल वर्ल्ड टॉपिक ठीक है। इसके आगे आप उसका टाइटल लिखते हैं पिका शो ऐप, या जो भी आपका पूरा हेडिंग बनेगा या जिस टॉपिक के लिए आप सर्च करें वो इसको लिख दें। ठीक हो गया ना। ये थी ब्रीफ और आपके लिए फर्स्ट स्टेप की आसानियां। कीवर्ड रिसर्च करें, एक्सेल बनाएं, ऐप के अंदर फेंकें, आपको ग्रुपिंग मिल जाएगी 2 मिनट के अंदर। बस अब आपने यहाँ पे अपना वही प्रोसेस जो कि मैंने इस शीट के ऊपर ये वाला करवाया था कि किसको प्राइमरी हमने बनाना है उसको ग्रीन कर दें और किसको सेकेंडरी बनाना है उसको कर दें, और बाद में इसको नंबरिंग दे दें अकॉर्डिंग टू द ट्रैफिक एंड एवरेज केडी को देखते हुए, तो बना दें। ताकि जो बंदा कंटेंट लिखेगा ना उसको अब पता होगा कि मैंने इसको मेन कीवर्ड लेना है, मैंने इसको सेकेंडरी लेना है। क्योंकि कंटेंट राइटर का ताल्लुक टेक्निकली जो है एसईओ वाले बंदे से नहीं होता। आप किसी भी फील्ड में जाएंगे ना, एसईओ का आपको बंदा लहरा मिलेगा, कंटेंट राइटर आपको लहरा मिलेगा, ग्राफिक डिजाइनर लहरा मिलेगा, हर कैटेगरी का लहरा मिलेगा। सीखना आपने सब कुछ है, लेकिन अपने आप को प्रिपेयर आपने एक कैटेगरी के हिसाब से करना है। तो ये था हमारा स्टेप फर्स्ट कंप्लीट लास्ट वीडियो। और नेक्स्ट जो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो से वो है जी हमारा स्टेप 2, एनालाइज कंप्यूटेटर डेटा। अब जो प्राइमरी की हमारे पास होंगे हम उनको यूज करते, सेकेंडरी कीज को वर्ल्ड को यूज करते हुए इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। ठीक हो गया। तो ये हमारा नेक्स्ट स्टेप है। इसके अंदर कौन सी एप्लीकेशंस यूज होंगी वो यहाँ पे लिखी हुई हैं, मैं रेड कर देता हूँ। और जो हमारा फर्स्ट स्टेप था उसमें से हम क्या क्या टूल यूज करेंगे वो हमने यहाँ पे
ऑलरेडी मेंशन कर दिए हुए हैं कि चैट जीपीटी हमने यूज़ किया, सैमरश यूज़ किया, गूगल शीट यूज़ की और कीवर्ड प्रोसेसर ऐप जो कि अभी मैंने आपको दिखाई, ये वाली है, इसको यूज़ किया। जब नेक्स्ट आपने दोबारा करना है, इसको एक बार रिफ्रेश कर लेना है, रिफ्रेश करके दोबारा यहाँ से अपनी फाइल अपलोड करें नेक्स्ट, और आपको ग्रुप करके हर चीज़ दे देगा। अच्छा, ग्रुप के अलावा यूनिक भी करेगा, एवरेज केडीबी, हर चीज़ ये करके दे देगा आपको। ओके, चलें इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से हम स्टेप 2 के ऊपर मूव करते हैं।